क्लास 12 का हम लोग मॉडल पेपर सॉल्व कर रहे हैं। इस मॉडल पेपर में आज हम लोग क्वेश्चन नंबर पहुंच गए हैं 45 नंबर। 5 नंबर का क्वेश्चन है, ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। 5 मार्क्स के क्वेश्चन में यहाँ पर 5 चीज़ पता करने बोला है। देखिए, आइडेंटिफाई ए बी सी डी एंड ई इन द फॉलोइंग रिएक्शंस। तो रिएक्शंस आपको लिखा हुआ है, इसका रिएक्शन इससे होगा ए बनेगा, उसके बाद जो रिएक्शन होगा इससे होगा तो बी बनेगा, तो ए और बी पहचानिए। उसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका रिएक्शन इससे हो रहा है, बोल रहा है सी बनेगा, इसका रिएक्शन इससे हो रहा है डी बनेगा, इसका इससे हो रहा है ई बनेगा, तो ए बी सी डी ई सब पहचानने बोल रहा है। तो यहाँ पे जितना भी रिएक्शंस है, सारा रिएक्शंस इंपॉर्टेंट है और सब इजी रिएक्शंस है। कई तो यहाँ पे नेम रिएक्शंस है। इंपॉर्टेंस देखिए कैसे आपको सिखाते हैं। पहले तो ये एल्डिहाइड वाला रिएक्शन है, एल्डिहाइड CHO। तो CHO में आप इसको थोड़ा सही से कर लीजिए, ऐसे लिखिए CH3C डबल बॉन्ड OH। सी के पास जो O होता है वो डबल बॉन्ड से होता है। तो आपको क्या करना है कि इसमें आपको पहचानना है किसका पॉजिटिव किसका नेगेटिव होता है। तो ये होता है नेगेटिव पार्ट, ये होता है पॉजिटिव पार्ट। और HCl में पहचानिए, तो ये होता है पॉजिटिव, ये होता है नेगेटिव। तो नेगेटिव के पास जोड़ दीजिए पॉजिटिव को और पॉजिटिव के पास जोड़ दीजिए नेगेटिव को, तो H जाके O से जुड़ जाएगा और डबल बॉन्ड टूट जाएगा। तो O के पास क्या आ जाएगा H, और C से क्या जुड़ जाएगा CN, ये हो जाएगा CN। इस कंपाउंड को हम लोग कहते हैं साइनोहाइड्रिन। इस तरीके से हम लोग इसमें एडिशन कर सकते हैं। पाई बॉन्ड ब्रेक कर दिया। अब जब भी CN बनता है तो CN का डाइल्यूट कंडीशन में एसिडिक मीडियम में अगर रिएक्शन कराइएगा तो CN चेंज हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो पहले एक्चुअल में क्या होगा, पहले CN चेंज होता है CONH2 में, अमाइड में, उसके बाद चेंज जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो B भी हमको समझ में आ गया क्या होगा यहाँ पर, तो B ये होगा CH3CH, CH के पास OH रहेगा और जो CN है वो किस में चेंज जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में। इस तरीके से इस कंपाउंड का नाम होगा 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड। तो आप देखिए क्वेश्चन जरूरी नहीं है कि यही आए आपको, क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है। इसका नाम है 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड। अब देखिए क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है। इस कंपाउंड का नाम है इथेनल। क्वेश्चन है हाउ विल यू कन्वर्ट इथेनल इनटू 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड। तो क्वेश्चन कन्वर्जन के टर्म में दे दिया। अब मॉडल पेपर में जो क्वेश्चन दिया जरूरी नहीं है एग्जैक्ट वैसे ही क्वेश्चन है, लेकिन आपको प्रैक्टिस करने बोल रहा है। इस प्रैक्टिस करने से आपको ये समझ में आना चाहिए कौन चीज किस में कन्वर्ट हो रहा है। तो कन्वर्जन के टर्म में भी ये क्वेश्चन दे सकता है। तो इथेनॉल को जब कन्वर्ट करना है आपको इसमें, तो ये स्टेप आपको फॉलो करना पड़ेगा। इस तरह का रिएक्शन है, और अगर ये इस तरह का दे दिया ABCD तो आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है यहाँ पर कि ये आपको दिया है प्रोपेनोइक एसिड। तो प्रोपेनोइक एसिड है यहाँ पर, ये प्रोपेनोइक एसिड, और इस प्रोपेनोइक एसिड का रिएक्शन हो रहा है क्लोरीन फास्फोरस और सेकंड स्टेप में H2O। तो आपको 2 स्टेप में नहीं करना है, इसको एक ही स्टेप में करना है। होता क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड के जस्ट बगल वाला कार्बन कहलाएगा अल्फा कार्बन। कार्बोक्सिलिक एसिड से जो लिंक कार्बन है अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन का जो हाइड्रोजन है उस हाइड्रोजन को हटा करके वहां पे एक Cl लगा देना है। तो ये Cl यहाँ पे जाके जुड़ जाएगा, तो हम मेरा प्रोडक्ट जो है C बन जाएगा। C पहचानने बोला था, C पहचान लेंगे हम लोग, CH3CH C डबल OH। चूंकि एक हाइड्रोजन जब हटा देंगे तो एक ही हाइड्रोजन बचेगा और उसके जगह पे क्या लगा देना है Cl। अब इसका नाम क्या लिखेंगे, तो देखिए 1 2 3, 2 पे आ गया क्लोरो, तो लिखेंगे 2 क्लोरो, 3 कार्बन है तो लिखेंगे प्रो, सिंगल बॉन्ड है इन कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए ओइक एसिड। और ये रिएक्शन अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, क्योंकि इसमें कन्वर्जन का इंपॉर्टेंस तो है ही, उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इस रिएक्शन का नाम है। इस रिएक्शन का नाम है HVZ रिएक्शन, हेल-वोल्हार्ड-ज़ेलेंस्की रिएक्शन। तो ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन HVZ रिएक्शन। तो आप इस रिएक्शन को कंप्लीट प्रैक्टिस रखिए। अगर मान लीजिए यहाँ सिर्फ 2 ही कार्बन होता तो भी वही होता, अगर एक कार्बन में कार्बोक्सिलिक एसिड होता तो नहीं होता, क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। अल्फा हाइड्रोजन पे ये काम होगा, और ये रिएक्शन क्लोरीन में भी हो सकता है, ब्रोमीन में भी हो सकता है। तो HVZ रिएक्शन का शॉर्ट नोट्स भी याद करके जाइएगा। नेक्स्ट आते हैं ये क्वेश्चन, इस कंपाउंड, इसका नाम है एसिड क्लोराइड, नाम है इस कंपाउंड का। एसिड क्लोराइड में इसका IUPAC नेम क्या है, इस कंपाउंड का IUPAC नेम है ईथ एन ऑयल क्लोराइड, इथेनॉइल क्लोराइड। इसका रिएक्शन हो रहा है हाइड्रोजन से, यहाँ पे रिडक्शन हो जाएगा, Cl हटेगा H लग जाएगा। जब Cl हट के H लग जाएगा तो ये ग्रुप कहलाएगा एल्डिहाइड।
तो COH नहीं लिखेंगे उसको, OH कहने का मतलब देखने में लगेगा कि अल्कोहल हो गया, वो OH अल्कोहल के लिए होता है। तो COH को सही टर्म में लिखेंगे CHO। तो Cl हटा के H लगाना है, Cl हटा के H लगाना है। तो यहाँ क्या था, H हटा के Cl लगाना है, यहाँ क्या करना है, Cl हटा के H लगाना है। तो D भी पहचान लीजिएगा आप, तो होगा क्या, CH3CHO। अब ये क्या चीज़ हो गया, एल्डिहाइड। तो हमको जो D पहचानने पड़ा था पहचान लिए, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर, 4 मार्क्स आ गया आपका। इस कंपाउंड का नाम होगा इथेनॉल। इस तरीके से आपको पहचानना है। और ये देखिए कन्वर्जन का क्वेश्चन भी है, क्वेश्चन आ सकता है हाउ विल यू कन्वर्ट इथेनॉल क्लोराइड इनटू इथेनॉल। तो ये रिएक्शन आपको लिखना पड़ेगा वहाँ पे। और एक और बात, इस रिएक्शन का इंपॉर्टेंस इसलिए है क्योंकि ये भी नेम रिएक्शन है, साइंटिस्ट के नेम वाला रिएक्शन है ये। इस रिएक्शन को हम लोग कहते हैं रोजन-मून रिडक्शन, रिडक्शन रिएक्शन है ये, रोजन-मून रिडक्शन के नाम से इसको जाना जाता है। तो ज़रूर से इस रिएक्शन को प्रैक्टिस करिए, शॉर्ट नोट्स का भी ये क्वेश्चन हो सकता है, तो इम्पोर्टेंट ये अभी। नेक्स्ट आते हैं ये, और एक तरीके से ऐसे भी याद रखिए आप कि रोजन-मून रिडक्शन में कैटलिस्ट क्या होता है, तो पैलेडाइज्ड पैलेडियम बेरियम सल्फेट, याद रखिए आप जरूर से। नेक्स्ट है ये कंपाउंड का रिएक्शन पोटेशियम डाइक्रोमेट से एसिडिक मीडियम में, प्रोडक्ट बनेगा ई पहचानना है आपको। तो ये कंपाउंड का नाम है इथेनॉल, इथेनॉल एल्डिहाइड है, और ये है अपना स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करेगा, एल्डिहाइड को, अल्कोहल को, इन सबको कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज कर देगा। तो CH3 जो है, जो CHO है वो कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। तो CH3 को वैसे ही छोड़िए, CHO को बना दीजिए COOH, कार्बोक्सिलिक एसिड। इसका नाम क्या होगा, 2 कार्बन है तो इथेनोइक एसिड। इसका अपना कॉमन नेम होता है फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड। और इसका अपना कॉमन नेम है एसिटिक एसिड। हम यहाँ पे इन दोनों कॉमन नेम क्यों बता रहे हैं, क्योंकि कॉमन नेम से भी क्वेश्चन आ सकता है, आता ही है। किस तरीके से क्वेश्चन आएगा, हाउ विल यू कन्वर्ट फॉर्मल्डिहाइड इनटू एसिटिक एसिड। फॉर्मल्डिहाइड को आप एसिटिक एसिड में कैसे चेंज करिएगा, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो है तो सिंपल रिएक्शन, और ये रिएक्शन अपने आप में ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। तो अब देखिए छोटा सा क्वेश्चन ऐसे हो गया कि एल्डिहाइड के ऑक्सीडेशन से क्या प्रोडक्ट मिलेगा, तो एल्डिहाइड के ऑक्सीडेशन से कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा। दूसरा क्वेश्चन हो गया K2Cr2O7 क्या चीज़ है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। एक क्वेश्चन ऐसा भी आता है 1 मार्क का, राइट एन एग्जांपल ऑफ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट K2Cr2O7 या K-MnO4। K-MnO4 तो बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसका काम है ऑक्सीडेशन करवाना। तो यहाँ पे जो 5 चीज़ पहचानने बोला था, पांचों बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब कुल मिला के रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छे से प्रैक्टिस करिए, फुल प्रैक्टिस करिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू।